नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश देशांतर में आज हम चर्चा करेंगे महामारी के समय में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए दिशा निर्देश पर। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना संक्रमण के 3.14 लाख नए मामले सामने आए। ये पूरी दुनिया में अब तक का एक दिन में दर्ज होने वाले नए केसेस का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग बढ़ने से देश के तमाम अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं और इसी बीच केंद्र सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कई बड़े फैसले लिए और कहा है कि राज्यों के बीच प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को अंतरराज्य आवाजाही की अनुमति दी जाए। इसके अलावा ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। ऑक्सीजन सप्लायर्स पर सप्लाई करने की कोई लिमिट नहीं होगी, लेकिन इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ हॉस्पिटलों में की जाए। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के फैलने से पहले भारत में प्रतिदिन 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन महामारी के दौरान 2020 में इसकी मांग 4 गुना ज्यादा बढ़कर प्रतिदिन जो है वो 2800 टन पर पहुंच गई। वहीं मौजूदा वक्त में देश में प्रतिदिन 5000 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आज ऑक्सीजन की इस कमी, जरूरत, इसकी आपूर्ति को लेकर जो केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। आइए उनसे आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर तनु अग्रवाल हैं मेरे साथ, आप साइंटिस्ट हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बहुत स्वागत है मैम आपका संसद टीवी में। इसके साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शशांक जोशी, आप मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर तनु, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत और इसकी आपूर्ति को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है, मैं चाहूंगी आप सबसे पहले इस पर बताएं। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में अभी हम दूसरी लहर देख रहे हैं कोविड-19 की और उसकी वजह से क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी बढ़ा है। लेकिन इसी टाइम पर ये भी बहुत हो रहा है कि लोगों के अंदर एक पैनिक सा क्रिएट हुआ है कि जैसे ही वो टेस्ट पॉजिटिव आता है लोग एकदम अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि इस बीमारी के अंदर 80% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही मामूली लक्षण होते हैं या लक्षण नहीं होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लेवल जो है हमारा ठीक रहता है। इसके बाद ऐसे 15% लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत सिम्टम्स होते हैं, जिनमें उनका सैचुरेशन लेवल थोड़ा कम होता है और जिनको शायद जरूरत पड़ सकती है। उसमें से बहुत ही कम, लगभग 5% लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन। लेकिन अभी क्योंकि एकदम से ये बहुत ही तेजी से ये नंबर बढ़े हैं, हमारे जो केसेस बढ़े हैं, उस वजह से आम आदमी के अंदर भी इसकी वजह से पैनिक हो गया और लोग अस्पताल की तरफ जाने लगे। तो जरा सा सांस फूलने पर भी ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती है जी। तो सिचुएशन जो है वो ग्राउंड लेवल पे काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे इस विषय में बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाए हैं और जैसे कि हर स्टेट को अलॉट किया गया है उनका रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, केस के लोड के बेसिस पर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ये भी सुनिश्चित किया है कि जिस जगह पर ऑक्सीजन प्लांट है जरूरी नहीं है कि उसी स्टेट, उसी राज्य में उसको ऑक्सीजन देना है, क्योंकि कोविड जो है किसी स्टेट की बाउंड्री से बाहर है, ये पूरे भारत में फैला हुआ है। इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सुनिश्चित किया है कि ऑक्सीजन केस लोड के बेसिस पर, केस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर इसको दिया जाए। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सभी मरीजों को ऐसी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो सभी जो भी पॉजिटिव आता है उसको अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को मॉनिटर करने के बाद ही सोचना चाहिए कि अस्पताल जाने की आवश्यकता है या नहीं। जी बिल्कुल। डॉक्टर शशांक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप मेंबर भी हैं कोविड टास्क फोर्स के, तमाम चीजों को आप देख भी रहे हैं। जो स्थिति है हम देख रहे हैं, जो
कोविड संक्रमित जो राज्य हैं सबसे ज्यादा प्रभावित, वहां पे ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इसकी आपूर्ति को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है, और इस बीच जो केंद्र सरकार ने एक स्टेप उठाया है, तमाम राज्यों को ये निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है, उसकी आवाजाही है, वो निर्बाध हो, कहीं कोई ऑब्स्टेकल ना आए, रुकावट ना आए, और उसको लेकर कई नियम जो है सरकार ने बनाए हैं, जो मैंने अपने इंट्रो में भी बताया। कितना इम्पोर्टेंट कदम आप इसे मानते हैं ऐसे वक्त में? अमृता जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने ये बहुत अहम चीज़ जो प्राणवायु ऑक्सीजन है उसके बारे में बताया, और हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं, और सब राज्य सरकार की भी जो प्रयास चालू है कि जो कोविड के रुग्णों, जैसे तनु जी ने बताया कि 80% लोग तो एसिम्टोमेटिक होते हैं, वो घर पे ही ठीक होते हैं, उनको प्राणवायु ऑक्सीजन तो अपने हवा से ही मिलता है। अक्सर लोगों को जो अपना ऑक्सीजन मिलता है, हम तो ब्रीथ करते रहते हैं और हम सबको ऑक्सीजन मिल रहा है हवा से। फिर उसके बाद जो 20% लोग हैं, उसमें से ही सब लोग को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती है। हमको एक सिंपल टेस्ट करनी पड़ती है जिसमें ऑक्सीमीटर होता है, और हम विश्राम के टाइम उसका सैचुरेशन का लेवल देखते हैं। वो 93% के नीचे रहेगा तो त्वरित अपने डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है, या फिर 6 मिनट चलने के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं। उसमें 3% की ड्रॉप होती है। यदि आप 93% के नीचे आता है ये वैल्यू, तो फिर हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। और हमने क्या किया है कि सब राज्य और भारत सरकार ने 3-4 चीज़ों का अहम किया है कि जिनको जरूरत है उनको ऑक्सीजन मिलना ही चाहिए, और उसके लिए सब प्रयास जारी है। दूसरी बात यह है कि जो अस्पताल है, हर अस्पताल में एक ऑक्सीजन ऑडिट और एक ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी तय की गई है। इसमें ऐसा है कि जब मरीज को ऑक्सीजन मिलता है तो उसकी वैल्यू 100% तक नहीं रखनी चाहिए। उसमें काफ़ी ऑक्सीजन का वेस्टेज भी होता है और उससे कुछ फायदा नहीं होता है। तो नॉर्मली जो सैचुरेशन की वैल्यू रहती है वो 93-94 तक रखने की आदेश दिए हैं। ICMR और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का प्रोटोकॉल है, हमारे टास्क फोर्स के प्रोटोकॉल है, नेशनल प्रोटोकॉल है, सब में उन्होंने यही बताया कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है सैचुरेशन की 94% रख सकते हैं जिनको जरूरी है, और उनको नॉर्मली स्टीरॉयड की दवाई की एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। स्टीरॉयड की जो दवाई है, इससे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके साथ बाकी के मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी लागू है। इसके साथ ही हमको बचत करनी है ऑक्सीजन की। तो जो हाई फ्लो नेजल कैन्युला वगैरह लगते हैं वो बहुत कम लोगों को लगते हैं, तो कभी कभी उसका जो अल्टरनेटिव है जैसे बाईपैप है, ये सब कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे भारत सरकार के CSIR के एजेंसीज है, उन्होंने डायरेक्टली हवा से ऑक्सीजन ट्रैप करने के लिए बड़े बड़े कॉन्सेंट्रेटर टाइप मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग की है, और अलग अलग स्टेट्स में, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है CSIR की देहरादून में, वहाँ से उन्होंने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन सप्लाई किए हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की एक्सप्रेस चालू है, तो रेल वाहतुक से ऑक्सीजन महाराष्ट्र में सप्लाई किया जा रहा है, और टैंकर से ऑक्सीजन सप्लाई कर दिए है, और एयरफोर्स के जो हमारे सैन्य है उससे भी हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। तो पूरा प्रयास है कि जो जो मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है उनको ऑक्सीजन मिलेगा। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखो कि 99% लोग जो कोविड के मरीज है वो ठीक हो, मृत्यु का जी संख्या है बहुत कम है। इसलिए जो बिना वजह पैनिक करने की जरूरत नहीं कि ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं। और कंटिन्यूअसली कोविड की एक टाइम टेबल है, एक 14 दिन 21 दिन का टाइम टेबल है, और उसमें सतर्क रहना चाहिए। और ऑक्सीजन की मात्रा जो है, ऑक्सीजन सैचुरेशन की जो लेवल है, पल्स ऑक्सीमीटर से दिन में 2 बार चेक करनी चाहिए, और अपने डॉक्टर के साथ संपर्क रखना चाहिए। लेकिन हम प्रशंसा करते हैं भारत सरकार की और बाकी सब राज्य सरकार की कि वन इंडिया यानी एक भारत के मिशन के तहत हम ऑक्सीजन जिनको जिनको जरूरी है वो सब रुग्णों को पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है, और वो सबसे करेक्ट वे में और रैशनल वे में दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर तनु, सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो कमी है, किल्लत है, इसको पार पाया जाए, लोग पैनिक ना हो। अस्पताल भी चूंकि परेशान है, कई राज्यों ने केंद्र सरकार को जो है अप्रोच किया था। इसके लिए सरकार ने पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण स्टेप उठाया है। जो उद्योग है उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है अगले आदेश तक उसे रोक लगा दी गई है। जो हालांकि 9 उद्योग ऐसे हैं जिन्हें प्रतिबंध से छूट दी गई है जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो उद्योग है उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई पर फिलहाल जो है अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। कितना महत्वपूर्ण ये कदम आप मानती हैं ऐसे समय में, जब हमें इस समय चूंकि कोविड-19 की वजह से जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे देखना लोगों को बिना ऑक्सीजन, अब मैं बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ दिनों से हमारी जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो बढ़ी हैं, वो इन्फेक्शन से नहीं बढ़ी हैं, बल्कि ऑक्सीजन की किल्लत और जो पैनिक लोगों के अंदर है उस वजह से। तो उस दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और भारत सरकार ने सिर्फ वही इंडस्ट्रीज को ऑन रखा है ऑक्सीजन के लिए जो एसेंशियल है, जैसे फूड एंड टेक्नोलॉजी हो गई, और उन्होंने ये बहुत अच्छे से अपने दिशा निर्देश दिया है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री को मैक्सिमम, मतलब हमारे हॉस्पिटल्स को और हेल्थ फैसिलिटीज जो कोविड का इलाज कर रही हैं उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई, बिना किसी रोक के ऑक्सीजन पहुंचाया जाए जल्द से जल्द। बिकॉज ऐसे किसी मरीज को, हम लोग डॉक्टर हैं, ऐसे देखना, मतलब ऑक्सीजन जो कि पूरे एयर में फ्रीली अवेलेबल है और इस तरह से मरीज हमारे सामने जाता हुआ किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो उस तरह से, और केसेस हमारे एकदम बड़े हैं, पिछले 1 महीने में जिस तरह से हमारा नंबर बढ़ा है उस वजह से ये स्थिति आई है। लेकिन इस टाइम पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपना सैचुरेशन इम्प्रूव कर सकते हो। ये तो एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है जो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा घर पर आप अपना, जैसे सर ने बताया, पल्स ऑक्सीमीटर से अपना सैचुरेशन लेवल देखें, और अगर आपका 93% से कम आता है तब भी पैनिक ना करें। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, लाइक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्रोनिंग पोजीशन, इस पर भी मिनिस्ट्री ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं, और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि पेशेंट्स इससे काफ़ी ठीक हुए हैं। हमारे बहुत सारे मरीज जो हैं जिनका सैचुरेशन लेवल 90% आ गया था, वो सिर्फ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और प्रोनिंग पोजीशन से ठीक हो रहे हैं। तो हमें अवेयरनेस कम्युनिटी में भी लाने की ज़रूरत है। भारत सरकार और बाकी राज्य सरकार अपनी तरफ से जितना पॉसिबल है वो सब इनिशिएटिव्स ले रही हैं। आज ही दिल्ली सरकार, उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करा के दिल्ली में पहुंचाएंगे। तो इस तरह से जो सामंजस्य है राज्यों के बीच में वो देखने की जरूरत है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर भी अपने हर सिटीजन को भी ये सोचने की जरूरत है कि वो इस समय पैनिक ना क्रिएट करें, और जो सही इंफॉर्मेशन है उसी के हिसाब से अपने डॉक्टर से ही के संपर्क में रहने के बाद ही वो कोई निर्णय लें कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है। जो क्रिटिकल हैं पेशेंट, जो मैंने बताया 5% पेशेंट्स, उनको जरूरत है, हमें उनको ऑक्सीजन। बिल्कुल डॉक्टर दनु, जो बात आप कह रही हैं, डॉक्टर गुलेरिया ने भी और डॉक्टर त्रिहान ने भी, जो देश के बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने लोगों से गुजारिश भी की है कि सिर्फ इस बात को लेकर कि ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर कोविड हो जाता है तो पैनिक ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद, सैचुरेशन घटने के बाद उसकी जरूरत पड़ती है। हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और इसीलिए ये जरूरी है कि ऑक्सीजन का जो उपयोग है वो लोगों की सुरक्षा के लिए किया जाए, ऑक्सीजन की बर्बादी से बचा जाए, और अनावश्यक रूप से लोग इसे इस्तेमाल ना करें, ताकि जरूरतमंद जो है वो इसका इस्तेमाल कर सके। डॉक्टर शशांक, अगर मैं कुछ राज्यों की बात करूं जहां पे कोरोना के जो केसेस है वो बहुत तेज गति से हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल की अगर हम बात करें, आप खुद भी महाराष्ट्र से हैं, कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं, जो खासकर, चूंकि हमारा फोकस आज, हमारा जो टॉपिक है वो ऑक्सीजन की कमी और उसकी आपूर्ति को लेकर है, इन राज्यों में ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर क्या स्थिति है, और बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पे खुद के अपने प्लांट्स हैं, क्या वहां पर भी जो है वो कमी को पूरा किया जा रहा है, इसको लेकर किस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और जिन राज्यों में चूंकि प्लांट्स नहीं है वहां पर आपूर्ति को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? अमृता जी, आपका ये प्रश्न है कि महाराष्ट्र और केरल को पहले ये जो बाढ़ आई या दूसरी वेव बोलते हैं, ये इसका पहला हिट हमको लगा था। पहले विदर्भ और मराठवाड़ा में लगा था, और वहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा थी काफ़ी डाइवर्ट हो गया था। बाद में बड़े बड़े शहर है जैसे बम्बई है, पुणे है, नासिक है, नागपुर है, वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। और एक हफ्ते पहले बहुत कठिन परिस्थिति थी, गंभीर परिस्थिति थी, और अभी हम देख रहे हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी बहुत सारी शॉर्टेजेस है। तो इसको मिटिगेट करने के लिए 3 प्रकार से, एक तो लोकली जो लोकल ऑक्सीजन बनते हैं नॉन मेडिकल यूज़ के लिए, वो प्लांट्स डाइवर्ट किए गए थे। मेनली जो स्टील इंडस्ट्री है वहाँ से काफ़ी नॉन मेडिकल ऑक्सीजन बनता है, तो उनको डाइवर्ट किए गए थे। तो काफ़ी बड़े बड़े कारपोरेट्स है जैसे जिंदल स्टील है, रिलायंस है, उन्होंने महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दिया, गुजरात को ऑक्सीजन दिया।
जैसे मैडम ने बताया अभी कि उड़ीसा ने महाराष्ट्र को भी दिया, अभी दिल्ली को भी दे रहे हैं। तो हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक ऑक्सीजन नियंत्रण कमेटी है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद चेयर करते हैं, और उन्होंने कल एक बैठक ली थी उसके ऊपर, और हर राज्य को उनके रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा एक बैकअप करके पूरी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अभी जैसे आप बता रही थी, ऑलमोस्ट दिन की जो रिक्वायरमेंट है भारत में ऑक्सीजन की करीबन 7,500 से 8,000 टन है। ये काफ़ी ज़्यादा है, और हम बाहर से भी इंपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन। ये भी निर्णय अभी भारत सरकार ने लिया है। तो हमारी यही कोशिश है कि जितने जल्द हो सके ऑक्सीजन पहुंचाए। इसके साथ ही मैंने जैसे बताया, काफ़ी इनोवेटिव टेक्निक्स है जो डिपार्टमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तैयार की है, जिनके साथ सक्रिय संबंध है हर राज्य सरकार का। जैसे महाराष्ट्र को CSIR की जो लैब्स हैं, जहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम वगैरह है, वो लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दे रहे हैं, जहाँ से हवा से वो 2000 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन की जनरेशन स्टार्ट हो सके। तो इसके भी ऑर्डर्स दिए हैं। इसके साथ ही अलग अलग टेक्निक से हम बचा रहे हैं। जब मरीज ठीक होते हैं कोरोना से, तो उनको सिर्फ 2 या 3 लीटर ऑक्सीजन लगता है, तो काफ़ी वेस्टेज उधर भी हो सकता है। तो वहाँ का ऑक्सीजन हम जो सिलेंडर का ऑक्सीजन बंद करते हैं और पर्सनल ऑक्सीजनेटर्स लेते हैं, जैसे घर में भी ऑक्सीजनेटर्स लेते हैं, तो उससे ऑक्सीजन देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जितना हो सके बचत करके, जिससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे तनु जी ने बताया कि जो मरीज की जान में सबसे ज़्यादा खतरा है, उनको बचाने की कोशिश की जाए। और ऑक्सीजन की मात्रा कम करने के लिए जैसे बताया कि प्राणायाम की ज़रूरत है। हम हमारे चेस्ट पे, यानी प्रोन पोजीशन जैसे बताया उन्होंने, उसके ऊपर रहेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम लगती है। काफ़ी दवाइयाँ हैं, जिससे सबसे सस्ता जो दवाई है वो स्टीरॉयड का इनहेलर आता है या स्टीरॉयड की टैबलेट आती है। उससे भी ऑक्सीजन की मात्रा ऑलमोस्ट एक 50% से नीचे हो जाती है। तो देखो, ये 14 दिन 21 दिन का टाइम टेबल है कोरोना का, और इससे ऑक्सीजन की हमको सब कोशिश चलिए पूरे राज्यों में और देश में कि ये रिक्वायरमेंट कम हो जाए। और हमको ये उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि अगले हफ्ते तक ये जो शॉर्टेजेस है ये पूरे सरप्लस में चले जाए, क्योंकि ये भारत सरकार की ये मुहिम जो है, इसमें हर तरफ से, दोनों साइड से ये कोशिश है कि जिन राज्यों को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है उनको भी प्रायोरिटी दी जा रही है। हर मीडियम से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यदि एयरफोर्स हो, ट्रेन हो, रेलवेज हो, सरफेस ट्रांसपोर्ट हो, उससे हो रहा है। उसके लिए लगने वाली कोई भी दिक्कत है होम मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दी है। और इसके अलावा भी जो लोकली हवा से जितना ट्रैप करके ऑक्सीजन हम बना सकते हैं, उसकी भी हर कोशिश जारी है कि मरीजों को कोई भी असुविधा नहीं होए, और ऑक्सीजन जो प्राणवायु है वो हमारे सब कोविड मरीजों को सही वक्त पे मिलना जरूरी है, और सही लेवल पे रखना विद मिनिमम वेस्टेज। ये भी डॉक्टर शशांक, इससे जुड़ा एक अगला सवाल मैं चाहूंगी आपसे ही पूछ लूं कि कुछ जानकार, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का समय संकट है कमी का, वो उपलब्धता का नहीं है। ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में। ऑक्सीजन जो है वो जगह जगह पहुंचाने को लेकर संकट है। सभी राज्यों में ऑक्सीजन बनाने के संयंत्र नहीं है, हम जानते हैं, इसलिए जहां इसका उत्पादन होता है वहां से उन राज्यों में इसे पहुंचाया जाता है जहां पर इसका संयंत्र नहीं है या जहां पे उत्पादन नहीं होता है। तो चुनौती एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने की है। ये भी एक बड़ी जो वजह है वो इस वक्त बन रही है ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर। आप ये मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, और इसीलिए भारत सरकार ने एयरफोर्स से लेके भारतीय रेलवेज को इन्वॉल्व करके सरफेस ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन के ट्रक्स को लेके, और अलग अलग टाइप ऑफ ट्रक्स आते हैं, उसमें अलग अलग मैकेनिज्म्स है। सब कोशिश जारी है कि जितने जल्द हो सके वो ऑक्सीजन वो जगहों पे पहुंच सके। फॉर एग्जांपल, अभी महाराष्ट्र में ऑक्सीजन आ रहा है विशाखापट्टनम से और तमिलनाडु से, तो वहाँ से पहुंचने में कभी कभी एक टैंकर आएगा तो उसको ऑलमोस्ट 8 दिन लग सकते हैं, और महामारी बहुत फास्ट फैल रही है। तो उसके लिए फास्ट जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, तो रेलवेज ने इंतजाम किए हैं। कई जगहों पे, जैसे राजस्थान में हमने देखा है कि एयरफोर्स के पायलट्स ने स्पेशल हवाई जहाज से उसको ट्रांसपोर्टेशन किया है। तो भारत सरकार के पास जितने यंत्र है, जितने फास्ट ट्रांसपोर्ट करे ऑक्सीजन, ये सब कोशिश जारी है कि ऑक्सीजन सब जगह पहुंच जाए। ओके डॉक्टर तनु, मेरा अगला सवाल आपसे है। जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जो पहली वेव थी कोरोना की, देश में प्रतिदिन उस समय 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, यानी कि 2020 में उससे पहले, और 2020 में जो मांग है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ गई।
2800 टन तक पहुंच गई। लेकिन जो मौजूदा वक्त है, कोरोना की जो दूसरी वेव आई है, उसमें जो मांग है वो 5000 टन तक बढ़ गई है। अस्पताल अगर ये कह रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या आप ये मानते हैं कि कुछ अस्पतालों के पास भी ऐसी स्थितियों से निपटने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, उनके अपने ऑक्सीजन प्लांट्स होने चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति जब आए तो उसे कोप किया जा सके? बिल्कुल, बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो बीमारी है ये भी पहली बार आई है और हमने बहुत कुछ सीखा है इस बीमारी से। इस तरह की बीमारी इससे पहले जो कंपैरिजन किया गया वो स्पेनिश फ्लू के साथ किया गया, उसमें से वो हम में से कोई भी नहीं था उस टाइम पर जब ये बीमारी स्पेनिश फ्लू आई थी। कोविड जो है एक बिल्कुल नोवल कोरोना वायरस डिजीज है, बिल्कुल नया है ये बीमारी। और अगर मैं कहूँ तो हमने काफ़ी अच्छा किया है, पहली लहर जब आई थी उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें सीखी और उससे अपनी जो हमारी कमियां थी उसको पूरा करते हुए हम पहली लहर को पार कर पाए थे। लेकिन जैसे आपने कहा कि अस्पताल के पास भी ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल है। लेकिन दूसरी बात ये भी है जैसे कि आज क्योंकि लोगों में पैनिक होने की वजह से लोग वो होर्डिंग भी चल रही है कि लोग बीमार नहीं भी हैं, वो अपने घर में जाके ऑक्सीजन रख रहे हैं ताकि कभी अगर ऐसी जरूरत पड़े तो उनके पास वो ऑक्सीजन हो। तो ये सब चीज स्टॉक कर ले रहे हैं पहले से करने के लिए लगे तो ऐसी चीजें भी ऐसी सिचुएशन में हो जाती हैं। लेकिन हम डेफिनेटली अब हमने इस पैंडेमिक में सीखा है कि कैसे हमारे हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। लेकिन हमने फिर भी बहुत अच्छे जैसे देश हैं यूएसए, फ्रांस, इटली, उनसे बहुत अच्छा किया है इस पैंडेमिक को हैंडल करने में। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लहर को भी हम अच्छे से कर पाएंगे। आपके थ्रू बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि लोग पैनिक ना करें। और भारत सरकार ने बहुत अच्छे से जैसे सर ने बताया कि जिन प्रदेशों में नहीं है, जैसे दिल्ली में नहीं है कोई ऑक्सीजन प्लांट, बट बहुत सारी राज्य सरकारों ने उनको दिया है। जैसे उड़ीसा दे रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। तो इस तरह से हमें थोड़ा समन्वय बनाने की जरूरत है। और जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई रिस्टोर होती है, मतलब 1-2 दिनों में यहाँ कुछ राज्यों में हो जाएगी, तो ये सिचुएशन भी स्टेबलाइज हो जाएगी। लेकिन दरख्वास्त यही है लोगों से कि वो स्टॉक ना करें, ना मेडिसिन को, ना ऑक्सीजन को। जिनको जरूरत नहीं है वो आगे बढ़कर उन लोगों को दें जिनको एक्चुअल में को इम्प्रूव करने के लिए तो हमेशा स्कोप रहता है। हमारे हॉस्पिटल्स पहले ही बहुत काम करते हैं, लेकिन सिचुएशन में हमने ये भी सीखा कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस तरह की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि CSIR टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके कुछ हॉस्पिटल्स में भी इस तरह से हम कर सकते हैं कि वायु से ही हम कैसे कॉन्सेंट्रेट करके ऑक्सीजन बना सकें। जी बिल्कुल, उसी से जुड़ा मेरा सवाल था। डॉक्टर शशांक, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि इस समय स्थितियां चूंकि विपरीत हैं और ऐसे में लोगों का भी आपसी तालमेल, सहयोग बहुत जरूरी है। चूंकि हम जानते हैं कि जो हेल्थ है वो राज्यों का विषय है, लेकिन जो पैंडेमिक है पूरे विदेशों के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ साथ देश में राज्य और केंद्र के इस दौरान जो संबंध है उसे आप कैसे देख रही हैं, और जिस तरीके से केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है राज्यों को, उसे आप कैसे देख रही हैं? और राज्यों के लिए भी कितना जरूरी है कि वो इसमें सहयोग करें, क्योंकि जिस तरीके से ये महामारी आई है सभी को मिलकर इसका मुकाबला करना है। बिल्कुल, ये तो युद्ध है, तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि दोनों स्टेट का, राज्य सरकार और भारत सरकार में बहुत ज़्यादा स्तर पर कोऑपरेशन है। और इसमें क्योंकि क्या है कि काफ़ी हद तक ऑक्सीजन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जहाँ से डाइवर्ट करना पड़ता है, वो सब इंडस्ट्रीज़ का भी हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाइवर्ट करके मेडिकल ऑक्सीजन के लिए एक महीने 2 महीने के लिए देना पड़ेगा। हमने, जैसे मैडम ने बताया कि स्पेनिश फ्लू के बाद ये जो दूसरी लहर आती है वो बहुत तीव्र आती है और वो कभी कभी 1-2-3 महीने रहती है। बट इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए। कॉमन सेंस यूज करके, सिस्टमेटिकली प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हम एक भारत के मिशन के ऊपर सब लोग को मदद करके इससे बाहर निकलना है। हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि इससे हम बाहर निकलेंगे। और इसलिए जो भाईचारा है अलग अलग राज्यों में और केंद्र सरकार में, ये बहुत सराहनीय है।
और इसका जो अभी देख रहे हैं हम कि पूरी अटेंशन ऑक्सीजन हो, दवाई की सप्लाईज हो, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हो, और ऑल्सो अपनी जो जितनी भारतवंश में रिसर्च एजेंसी है जैसे ICMR हो, CSIR हो, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, DBT हो, सबका कोऑपरेशन भी मिल रहा है, क्योंकि हमको इनोवेटिव सॉल्यूशंस की भी ज़रूरत है। जैसे मैडम ने बताया कि हमको क्या है कि ये जो वायु है वो ऑक्सीजन जो डायरेक्टली जब हम ट्रैप कर पाए लोकल लेवल पे, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक और बहुत अच्छा पहलू मैं बताना चाहता हूँ कि सेफ्टी की भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि हमने 2-3 बहुत दुखद हादसे देखे हैं ये हफ्ते में महाराष्ट्र में, कि ऑक्सीजन के ऑडिट की सिर्फ जरूरत नहीं है, लेकिन फायर सेफ्टी एंड ऑक्सीजन सेफ्टी इसके ऊपर भी काफ़ी प्रबंध और SOP किए गए हैं, क्योंकि हमको जितने जल्द हो सके रुग्णों को ऑक्सीजन मिलना जरूरी है, लेकिन वो सेफ तरीके से देना और उससे कोई हज़ार्ड नहीं हो, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, इसके ऊपर भी अभी एक बहुत कड़ी SOP और निबंध बनाए गए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन के ये जल्द में और पैनिक में कहीं पे भी कोई हादसे नहीं हुए और ये इससे किसी की जान नहीं जाए, क्योंकि ऑक्सीजन है इन्फ्लेमेबल है और इससे स्फोटक है, तो इसलिए कोई हादसा नहीं हुए। हमने देखा है कि एक जगह फायर हुआ था और पहले आपको देखा रहेगा नासिक में भी काफ़ी लोगों की जान गई लीक होने से। तो इसलिए ऑक्सीजन की डिलीवरी होने की इतनी ज़रूरत है, लेकिन उसको सेफली ट्रांसपोर्ट किया जाए और उसके बाद उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उतना ही सेफली होना चाहिए, और इसके ऊपर भी काफ़ी अभी अटेंशन है। और कोरोना में जो जान जाती है वो प्राणवायु ऑक्सीजन के डेफिसिट से जाती है, तो इसके लिए जो भी कदम उठा रही है एक वॉर फुटिंग पे, गृह मंत्रालय है, भारत सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय है और अलग अलग राज्यों के भी स्वास्थ्य मंत्रालय है, ये बहुत अहम है और सही वक्त पे है, और ये पूरे वॉर फुटिंग में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। कभी कभी डिसीजन को काफ़ी टाइम लगता है इम्प्लीमेंटेशन करने में, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं क्योंकि ये वॉर लाइक सिचुएशन है, इसलिए भारत सरकार का जो डिसीजन और एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन लगभग एक ही टाइम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डिजास्टर या इमरजेंसी है ये पैंडेमिक में, और ये जो दूसरी लहर है ये बहुत फास्ट है, लेकिन जितनी फास्ट इसका स्प्रेड है उतनी फास्ट इसकी रिकवरी भी है। हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहते हैं, तो आपको ऑक्सीजन के वजह से और ऑक्सीजन वायु मिलने से काफ़ी लोग ठीक होके घर आ रहे हैं। हम सिर्फ मौत नहीं कम करना चाहते, हम जैसे मैडम ने बताया 98% जो प्रतिशत लोग हैं वो घर जा रहे हैं, और उनको 2 हफ्ते के बाद उनका पूरा या 3 हफ्ते में उनका पूरा कोरोना ठीक भी हो रहा है। हमको पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए कि कितने लोग जो रुग्ण हैं वो बच रहे हैं। आप पाश्चात्य देश देखेंगे जैसे अमेरिका है, UK है, यूरोप है, वहाँ पे मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है, उनका दूसरे वेव में भी काफ़ी ज़्यादा है। इस बार लेकिन इसमें एक सुनामी जैसे लहर आने के कारण थोड़ा सा पूरी सिस्टम को थोड़ा सा एक स्ट्रेन आया है, एक धक्का लगा है, बट बिना पैनिक हुए भारत सरकार ने सब अहम कदम उठाए अभी, और हफ्ते 10 दिन में पूरे राज्यों में जहाँ जहाँ जरूरी है, जो फोकस राज्य है, थर्स्ट एरियाज है और Tier 2, Tier 3 टाउन्स है, जहाँ पे इस बार कोरोना की महामारी बहुत तेजी से गई है और वहाँ पे अपना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए उन्होंने जितने कदम हैं सब उठाए हैं, और इसकी हम सराहना करते हैं, और इसके वजह से काफ़ी लोगों की जानें भी बची। बिल्कुल, तो कुल मिला के जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें भी हैं अपने अपने स्तर पर बेहतर कदम उठा रही हैं और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि कहीं से भी जो आपूर्ति है ऑक्सीजन की अलग अलग राज्यों में, खासकर जहाँ पे ज्यादा जरूरत है वहां पर किसी तरह की कोई बाधा ना आए। और जैसा कि आप लोगों ने भी कहा और बहुत सारे जो देश के बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि लोग पैनिक बिल्कुल भी ना हो, ऑक्सीजन की जरूरत हर किसी को नहीं है। अगर किसी को कोरोना हो जाता है, कोविड-19 संक्रमण हो जाता है, तो आप ये ना समझिए कि आपको ऑक्सीजन की ही जरूरत होगी। सैचुरेशन का जो एक लेवल है, उस सैचुरेशन के एक नीचे जाने पर, जैसा कि तनु मैम ने भी बताया, उसके बाद ही आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको स्टॉक घर में ना करें, कम उन लोगों के लिए रखें जिनको इसकी असल में जरूरत है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। इसी के साथ देश देशांतर के आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।